प्रिय बच्चों, मैं आज आपको महिलाओं में सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उसके अंतर्गत महिलाओं के जीवन क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, क्या सुधार हुआ, इसकी विवेचना करने जा रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार का प्रभाव एक तरह से महिलाओं पर भी पड़े बिना नहीं रहा। उस दशक में महिला लेखन के विकास के साथ महिलाओं के के संबंध में लेखन की परंपरा का भी एक तरह से विकास हुआ, जो भी एक सुधार की संख्या के अंतर्गत आता है। इसके कारण महिलाओं से संबंधित अनेक प्रकार के उनके जीवन से संबंधित अध्ययन किए गए और परंपरागत अध्ययनों में अधिकांशतः अध्ययन समाज सुधार आंदोलनों में उनकी भूमिका एक तरह से सीमित ही थी। इस समाज सुधार आंदोलन के माध्यम से सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा जैसे अनेक मुद्दे जो थे महिलाओं से संबंधित चर्चा में आए। तनिका सरकार द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय राष्ट्रवादियों ने मातृभूमि के विकास पर बहुत अधिक बल दिया। स्त्री को मातृ छवि के रूप में ही एक तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया। इन राष्ट्रवादियों द्वारा महिलाओं को एक पवित्र, अलंघनीय, भारी हमलों से सुरक्षित किए जाने वाले आंतरिक कोने के रूपक के रूप में ही एक तरह से माना। इस प्रकार मेरिडेथ बार्थविक द्वारा विशेष रूप से बंगाली जो भद्र महिला थी के संबंध में जो अध्ययन किया और उससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भौतिक आज़ादी में वृद्धि हुई। शिक्षा एवं घरेलू कामों में सीमित प्रवेश के कारण उन पर नकारात्मक प्रभाव पहले इसमें एक तरह से पड़े। इस प्रकार से महिलाओं के सुधार में आर्य समाज की भूमिका का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब महिलाएं मूक दर्शक नहीं रह गई थी। इस आंदोलन में सामाजिक स्थिति का सुधार करने पर भी ही बल नहीं दिया। बंगाल में महिलाओं पर किए गए अध्ययनों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान प्राय परिवार के अंदर एवं बाहर के संबंधों को बदलने के लिए महिलाओं ने खुद के प्रयास का बुनियादी तौर पर एक तरह से शुरू में तो अभाव रहा था। 19वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा समाज सुधार आंदोलन में स्वयं कोई विशिष्ट भागीदारी का तो उन्होंने निर्वाह नहीं किया, किंतु यह संकटकालीन एक तरह से प्रारंभिक जो स्थिति थी उसको हम संकटकालीन स्थिति के रूप की संज्ञा दे सकते हैं। समाज सुधारकों द्वारा स्त्रियों की दशा को देख कर के यह अनुभव किया, ये महसूस किया कि शताब्दियों से शोषित एवं अत्याचार भुगत रही उनकी दयनीय दशा हो गई है और निम्न वर्गीय महिलाओं की तुलना में उच्च वर्गीय जो महिलाएं थी की स्थिति उच्च वर्गीय महिलाओं की स्थिति और भी अधिक दयनीय थी। भारतीय संस्कृति की यह विडंबना ही रही थी कि परंपरागत रूप से जहां महिला को माँ, पत्नी के रूप में एक तरह से प्रशंसा प्राप्त होती थी, यहाँ तक कि महिला को देवी के रूप में भी प्रारंभ में पूजा जाता था, किंतु एक चेतन व्यक्ति के रूप में समाज में उनका स्थान फिर भी नीचा ही कहा गया था। महिलाओं में व्यक्तिगत स्वतंत्रता न थी और न ही उनके व्यक्तित्व को विकसित करने का एक तरह से उन्हें अधिकार ही प्राप्त था।
महिलाओं की दयनीय स्थिति हिंदू, मुस्लिम आदि सभी धर्मों, समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत थी। हिंदू मुसलमान दोनों ही पुरुष बहुविवाह कर सकते थे, यानी पुरुष को बहुविवाह, एक से अधिक विवाह करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन महिलाओं को एक विवाह तक ही सीमित रख दिया था। इसके साथ ही महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता था। महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता था एवं छोटी लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर देने के कारण उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाया करती थी। समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय रही थी। उन्हें पुनर्विवाह करने का अधिकार पुरुषों के समान नहीं था। प्राय महिलाएं वैधव्य जीवन के अभिशापों एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सती होने को ही एक तरह से प्राथमिकता, क्योंकि उनका जीवन विधवा होने के बाद में दयनीय स्थिति की ओर जाता था, इसलिए वो सती होने का रास्ता ही अधिकांशतः चुनती थी। समाज में विधवाओं की स्थिति इस तरह की थी और सती प्रथा के पीछे कट्टरपंथियों एवं परंपरावादियों द्वारा धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताएं भी विकसित हो गई थी। अनेक बार महिलाओं को जबरन सती होने के लिए भी एक तरह से बाध्य कर दिया जाता था। हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार उस समय नहीं था। मुस्लिम महिलाओं को पुरुष की तुलना में केवल आधी संपत्ति ग्रहण करने का ही एक तरह से अधिकार देय था। सैद्धांतिक रूप से उन्हें तलाक लेने का अधिकार तो दिया गया, किंतु व्यावहारिक रूप से इस मामले में उनका अधिकार पुरुषों के समान बिल्कुल भी नहीं था। नहीं था। भारतीय महिलाओं में प्रचलित इन कुरीतियों को सुधारने के लिए मानवतावादी एवं एक तरह से समतावादी समाज सुधारकों ने स्त्रियों के उत्थान को अपने सुधार आंदोलन का एक मुख्य अंग बनाया। महिलाओं की दशा सुधारने में प्रथम महत्वपूर्ण जो प्रयास हुआ उस काल के दौरान जिस आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया। उनके द्वारा सती प्रथा की तीव्र एक तरह से भर्त्सना की गई। उन्होंने कंपनी की सरकार को इस और प्रेरित किया और इस संबंध में कोई निश्चित कानून बनाने के लिए भी दबाव बनाया। इस संदर्भ में बैंटिंग जैसे प्रशासक ने अपने दृष्टिकोण को व्यापक करते हुए कंपनी की सरकार द्वारा 1829 में कानून बना करके सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। इस कानून को बैंटिंग का 17वां एक्ट कहा गया। एक्ट में इस बात का भी प्रावधान था कि न्यायालय में ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चलाएं एवं अपराधी को दंडित करने का प्रावधान इस अंतर्गत रखा गया। प्रारंभ शुरू में यह कानून केवल बंगाल में लागू किया गया, किंतु 1830 तक बम्बई हो, मद्रास हो में भी इसे लागू कर दिया गया। बंगाली एवं राजपूत समाज जो थे, बालिका वध जैसी कुप्रथाएं बहुत अधिक प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार छोटी बच्चियों को आर्थिक भार मानते हुए और तथा इसके साथ अन्य कारणों की वजह से बचपन में उनकी हत्या कर दी जाती थी। जागरूक भारतीय एवं अंग्रेजों द्वारा अनेक बार इस प्रथा की आलोचना की गई। अंततः इसके संदर्भ में भी एक कानून बना। बालिका शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर ही उसको मान लिया गया। भारतीय रियासतों में अंग्रेज रेजिडेंटों की सहायता से इस प्रथा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास हुआ। इसी तरह से बाल विवाह को रोकने एवं विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी प्रयास हुए। ऐसे प्रयास राजा राम मोहन राय के समय से ही शुरू हुए थे, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रयास कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किए। उन्होंने विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए वेदों के आधार पर तर्क दिए। वेद विधवा विवाह की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता था। उन्होंने भारत सरकार को 1000 लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रार्थना पत्र भेजे, जिससे कि सरकार को विधवा विवाह के समर्थन में आम लोगों एवं
बुद्धिजीवियोों का दृष्टिकोण मालूम हो सके। उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय में सरकार द्वारा 1856 में हिंदू विडो मैरिज रिमैरिज एक्ट द्वारा विधवा विवाह को वैध मानकर सरकार द्वारा उसको कानून के रूप में अमली जामा पहनाया गया। इस एक्ट के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध होंगे। बम्बई के डीके कर्वे एवं मद्रास के वीर संगलिंगम द्वारा स्त्री उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य किए। 1893 में स्वयं ने एक विधवा से विवाह कर एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। 1899 में पूना में उन्होंने एक विधवा आश्रम की स्थापना भी की। इस आश्रम में उन्होंने विधवाओं के लिए आजीविका संबंधी कामकाज की भी व्यवस्था की। 1906 में उनके द्वारा बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। धन्यवाद।